आज BA MS फाइनल ईयर में आम बात का हम लोग अध्ययन करेंगे। और आम बात इसके पहले वाले क्लास में आम बात के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। आम बात का वर्णन आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों में संकेत मिलता है। इसका विस्तृत वर्णन आचार्य माधवकार ने माधव निदान में बताया है। प्रकुपित वायु के साथ आम तथा आम रस संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है तथा कफ दोष और आम रस का साधर्म होने से वहाँ उनके स्थान में संचय कर आम बात रोग को उत्पन्न करता है। अब माधव निदान में आम बात का निदान और संप्राप्ति के बारे में बताया गया है कि विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्नि निश्चलस्य स स्निग्धम भुक्त हेतु हानम व्यायाम कुरुतः वायुना प्रेरितो हामम श्लेष्म स्थानम प्रधावती तेन तीर्थम विदग्धो असो धमनी प्रतिपदते बात पीत कफो भूसो सो नरसोतुस नाना श्रोतांशु नाना वर्णो पिछिल जन्यतांशु दर्वल्लम गौरवम हृदय च व्याधिनाम हृषमाम संयो दारुण जुगपत कृतिक संधि प्रवेश का अस्तधम च कुर्तोगात रामवात सब उच्यते। ये आम बात का निदान और संप्राप्ति माधव निदान में 25/2-4 में बताया गया है, वर्णन किया गया है। उपरोक्त कारणों से आम दोष एवं बात दोष का प्रकोप एक साथ होता है। प्रकोपित वायु के द्वारा आम दोष संपूर्ण शरीर में हृदय स्थित 10 धमनियों के द्वारा संचरण करता है तथा स्वधर्मी श्लेष्मा के मुख्य स्थान आमाशय संधि उरह सिर एवं कंठ में पहुँचता है। धमनियों में भ्रमण के द्वारा यह आम दोष स्थानीय दोषों के कारण और अधिक दूषित हो जाता है तथा अभिसंधि पिच्छिल आदि गुणों में सुरतस को और अधिक दूषित कर दौर्बल्य गौरव हृदय रोग आदि लक्षणों को उत्पन्न करता है। यह आम अनेक व्याधियों का जनक होने से आम के आश्रित मानी जाती है, जिसका चिकित्सा कठिन है। अब आम बात का संप्राप्ति चक्र बताया गया है माधव निदान में। उपयुक्त कारणों के सेवन करने से व्यायाम आदि करने से चल गुण में वृद्धि होती है तथा बात दोष प्रकोपित हो जाता है। स्निग्ध आहार विरुद्ध विहार से मंदाग्नि हाइपर फंक्शनिंग ऑफ अग्नि होता है, उससे आम की उत्पत्ति होती है। और अविपक्त असंयुक्त दुर्गंध अति पिछल गुण वाला होता है और आम और वायु एक साथ मिलकर साम वायु का प्रकोपित होकर धमनियों द्वारा शरीर में संचार होता है, जिससे आम दोष तथा धमनीगत दोष उत्पन्न होते हैं। आम दोष का अधिक दूषित होना आम दोष स्रोतस में अभिसंध उत्पन्न करता है तथा श्लेष्म स्थानम प्रधावती श्लेष्म स्थान को प्रभावित करता है। स्रोतो संग विशेषकर रस्व स्रोत से श्लेष्म स्थानम लक्षणों की अभिव्यक्ति संधि शूल शोथ हृदय गौरव त्रिकशूल ज्वर आदि उत्पन्न होते हैं और आम बात रोग की उत्पत्ति होती है। पैथोजेनेसिस ऑफ आम बात ये है। अब आम बात का संप्राप्ति घटक बताया गया है कि यह त्रिदोषज व्याधि है, विशेषकर बात प्रधान तथा आम दोष। दुष्ट जो है रस मेद मज्जा शिरा स्नायु अस्थि तथा संधि है। स्रोतस अन्व रस्व अस्थि व स्रोतस। जठराग्नि में धत्वाग्नि की मंदता होती है। अग्नि दुष्टि मंदाग्नि होती है। स्रोतो दुष्टि संग होता है। अधिष्ठान जो है सो श्लेष्म स्थानम प्रधावती श्लेष्म स्थान को प्रभावित करता है। संचार स्थान सर्वांग शरीर धमनियों द्वारा होता है। उद्भव स्थान आमाशयोत होता है और रोग मार्ग मध्यम रोग मार्ग होता है। स्वभाव आशुकारी कष्ट साध्य होता है। साध्यता में क्या है? नवीन आम बात जो है वो साध्य होता है, द्विदोषज याप्य होता है तथा त्रिदोषज असाध्य होता है। आम बात एक कष्ट साध्य रोग है जिसकी चिकित्सा करना कठिन होता है। अब आम बात के भेद में 7 भेद माधव निदान में बताया गया है।
पहला है बातो लवन आम बात, दूसरा है पीतो लवन आम बात, तीसरा है कफो लवन आम बात, चौथा बात पीतो लवन आम बात, पांचवा पीत कफो लवन आम बात, छठा बात कफो लवन आम बात, सातवां है सन्निपातज आम बात। सारंगधर ने दोषरूपता के आधार पर 4 भेद बताए हैं। पहला है बातज आम बात, पित्तज आम बात, कफज आम बात तथा सन्निपातज आम बात। इसमें लक्षणों की तीव्रता के आधार पर आम बात के 2 भेद किए जा सकते हैं, एक्यूट स्टेज आम बात और क्रोनिक स्टेज आम बात। आम बात के पूर्व रूप में बताया गया है कि शिरोरुज्जा हेडेक होता है और गात्र रुज्जा बॉडी एक होता है। और निम्न पूर्व रूपों में आम दोष जनित माना जाता है। आम दोष के पूर्व रूप में बताया गया है कि अग्निमांद होता है, दौर्बल्य होगा, गौरव हेवीनेस होगा, अनाह फ्लैक्चुलेंस होगा, सदन होगा, कफ प्रेशक होगा और हृदय गौरव अपाक इंडाइजेशन उत्पन्न होता है। अब आम बात के सामान्य लक्षण के बारे में बताया गया है कि अंग मर्द होता है, अरुचि होता है, तृष्णा होता है, आलस्य लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रूटीन एक्टिविटी, गौरव हेवीनेस होता है, ज्वर होता है, अपाक इंडाइजेशन होता है, इन्फ्लामेशन ओवर अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, कटिशूल पेन इन सेक्रल रीजन, कटिशूल है क्या होता है, बस्ती पुरुषाधानम कटिशक्तिनी पादावस्थिनी तत्रापि पक्वासो विशेषणी बात स्थान। बात का विशेष स्थान कटिशूल है, तो कटि में विशेष कटी में शूल होता है, वेदना होता है, संधि शोथ होता है, उठने बैठने तथा चलने में रोगी को कष्ट का अनुभव होता है। अब जो है हम लोग आम बात का चिरकारी आम बात के बारे में हम लोग आम बात की अवस्था में चक्रत आदि ग्रंथों में निम्न लक्षणों का वर्णन मिलता है जो मृदु स्वभाव वाले होते हैं। अंग वैकल्य, खंज पंगु एवं अस्थि संधि विकृति होती है, संकोच एवं शोष होता है, संधियों में शोथ एवं उत्सेद होता है, अंगुल वक्रता संधि वक्रता होता है और उपद्रव, इसका आम बात का उपद्रव